बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल कराएं। मुफ्ती मोहम्मद गफूर कासमी। उपनगरी सराय तरीन मोहल्ला भूरा मदरसा इशातुल कुरान में बच्चों के हाफिज बनने पर जलसे का आयोजन किया गया। हिफ्ज करने वाले 14 साल के मोहम्मद मास को कुरान का हिफ्ज, कुरान बिना देखे सुनाते देख सभी दंग रह गए। इस मौके पर हाफिज ए कुरान की फजीलत को बयान करते हुए अमरोहा की जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम मौलाना अब्दुल गफूर कासमी ने कहा कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम में बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान का हाफिज होना अल्लाह की एक खास नेमत है जो अल्लाह अपने चहीते और नेकबंदों को देता है। मुसलमान को कुरान की अहमियत को समझना चाहिए। कुरान अल्लाह की किताब है जिस पर अमल करते हुए जिंदगी को जीने पर अल्लाह जन्नत देगा। साहिबे कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज़ उस तरह ठहर ठहर कर पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वहीं होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। उन्होंने कहा कि समाज में पनप रही बुराइयों को दूर करें। आज हमने कुरान को पढ़ना और समझना छोड़ दिया है। उन्होंने सभी को कुरान की तिलावत और उस पर अमल करने की अपील की। हाफिज ए कुरान के रिश्तेदारों और औलाद के बारे में एक दलील मिलती है कि हाफिज ए कुरान के वालिदैन को 2 लिबास पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत दुनिया ओ माफिहा भी नहीं है, इसलिए कि हाफिज ए कुरान के माता पिता ने अपने बच्चे की खूब मेहनत के साथ परवरिश की और उसे तालीम दिलवाई। चाहे हाफिज ए कुरान के वालिदैन अनपढ़ ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला फिर भी उनकी इज्जत अफजाई फरमाएगा। अपने खिताब में कुरान के हाफिज और मदरसों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि उलेमा किसी भी तालीम के खिलाफ नहीं है। आप अपने बच्चों को जो चाहे बनाएं, लेकिन उससे पहले उसे कुरान पढ़ना और दीन की ज़रूरी बातें ज़रूर सिखाएं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की राह में अपने माल में से खर्च करो, अपने गुस्से पर काबू रखो। आज हमारे अंदर इतना बिगाड़ पैदा हो गया है कि हम वादा खिलाफी करते हैं। सच्चा मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करेगा। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की नसीहत फरमाते हुए कुरान की फजीलत को बयान किया। कहा कि नबी की आज के दौर में सुन्नतों को जिंदा करना बड़ा सवाब है। कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए। एक हाफिज अपने साथ 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ने हाफिज ए कुरान को बड़ा मर्तबा दिया है, इसलिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से पहले दीनी तालीम भी हासिल कराएं। कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने की नसीहत फरमाई। इसके बाद कहा कि वालिदैन और उल्मा ए कराम को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत है। कुरान अल्लाह की अहम किताब है, इसे अपनी जिंदगी में दाखिल करना चाहिए। कुरान का पढ़ना सुनना बेहद सवाब का काम है। मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि इस छोटी सी उम्र में माज ने कुरान हिफ्ज करके एक काबिले तारीफ काम किया है। कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, इसलिए हमें कुरान के सही पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। मेहमानों ने तालीम हासिल करने पर समाज को शिक्षित बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर अपने बयान में मौलाना ने कहा कि कुरान शरीफ दुनिया की एक ऐसी किताब है जो सीधे रास्ते की तरफ लोगों को बुलाती है और इंसानियत की खिदमत की दावत देती है। मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि हाफिज बनने के बाद एक बार में पूरा कुरान सुनाना अपने आप में बड़ी बात है। यह माज की लगन का ही नतीजा है। इस मौके पर मौलाना इमरान कासमी ने बताया कि मोहल्ला हौस कटोरा के रहने वाले हाजी हनीफ के 14 साल के माज ने कुरान का हिफ्ज करके दोनों जहान की दौलत हासिल कर ली है। मदरसा के उस्ताद मौलाना इमरान कासमी की देखरेख में माज पुत्र हाजी हनीफ ने हिफ्ज मुकम्मल किया। मौलाना अब्दुल गफूर ने कहा कि मदरसा इशातुल कुरान काफ़ी टाइम से कौम की खिदमत अंजाम दे रहा। सैकड़ों बच्चे अभी तक इस मदरसे से हाफिज बन चुके हैं। मदरसे की कमेटी तारीफ़े काबिल काम कर रही है। कार्यक्रम में बच्चों ने नाते पाक भी पेश की। आखिर में मुख्य अतिथि मुफ्ती अब्दुल गफूर कासमी ने मुल्क में चैन सुकून व तरक्की के लिए दुआ कराई। मेहमानों ने कुरान हिफ्ज करने वाले बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया व मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए दुआएं दी। मदरसे के सभी बच्चों को मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर इलाके के बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी, मुफ्ती मुशर्रफ, हाजी नबी, डॉक्टर इशरत, हाजी ताहिर, हाजी हसीब कुरैशी, हाजी मुकीम, हाजी अरकान, हाजी बाबू, नदीम खान, मोहम्मद फ़हीम, एडवोकेट ज़ियाउद्दीन, कारी नाजिम, कारी अरमान, हाफिज रुमान, मास्टर नाजिश मियाँ आदि मौजूद रहे। संभल से संवाददाता नाजिश नसीर की रिपोर्ट।
کہ ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کہ کسی نبی اور رسول کا بھی اللہ کی نگاہ میں وہ مقام نہیں ہے جو مقام اپنے کلام کا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام اللہ کی صفت ہے، کلام کا تعلق مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم الہ العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں کو دیکھیں بیٹا اسلم بھائی کیا آئے آئے جی السلام علیکم آئی خیریت ہے اے بیٹا اے لڑکے آئیے ذرا سائڈ سے آئے سائڈ ذرا 1 منٹ میری طرف کو دیکھ لیو۔ واہ واہ لیو ہاں لیو اسے بیٹے کی روم کر لیو اپنا بھی اے لڑکے ماں ادھر دیکھو ادھر کر چلو فقرے بھائی پہنچو۔ ضیاءالدین او ضیاءالدین آئے جی آ جاؤ تم سے بیچارے حوصلہ افزائی کر دو۔ اے لڑکے مات آئیے کیا کہہ رہے ہیں